पहली खबर है कि पाकिस्तान में एक जाली निज़ाम, ये तो आप सबको मालूम है, पंजाब उसमें सर फहरिस्त है और पंजाब में एक नया कानून मंजूर किया गया है और उस नए कानून के तहत आप किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट का नाम जो है वो तब्दील करके कोई भी नाम आप रख सकते हैं, क्योंकि तनकीद हो रही थी कि हर तरफ मरियम मरियम और मरियम और नवाज और नवाज और नवाज के जो बैनर्स और पोस्टर्स और तख्तियां नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि जो मुहर्रम उल हराम के दौरान एक सबील लगाई जाती है और खाना तकसीम किया जाता है, उस पे भी मरियम साहिबा की तस्वीर नुमायाँ थी और सिर्फ मुहर्रम में तशहीर पर, ज़ाती तशहीर पर तकरीबन 22 करोड़ रुपया खर्च किया गया और उससे पहले ईद पर 32 करोड़ रुपए का बिल बनाया गया सिर्फ लाहौर की गलियों में अरक के गुलाब फेंकने के नाम पर। तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन जाहिर है जी माल गनीमत है और लूटा हुआ माल है, चोरी का इलेक्शन है, चोरी के फॉर्म 47 हैं, तो मज़े ले रहे हैं जी। और किसी ने क्या तबसरा किया है कि ख़ासतौर पर आमिर मतीन साहब ने कहा कि जी ये ऐसे दिहाड़ियाँ बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये इनकी आखिरी दिहाड़ी है। नहीं जनाब, ये हर दिन को आखिरी दिहाड़ी समझ के ही इस्तेमाल करते हैं, मुल्क लूटते हैं और फिर ये कई हज़ार दिहाड़ियाँ बना चुके हैं और मालो गनीमत क्या ऐसा पाकिस्तान को इस बेदर्दी से लूटा है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि इस वक्त मकसद है इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करने का, उनको क्रश करने का, उनको ख़त्म करने का और अपनी पसंद की एक रिजीम लाने का, तो इसलिए सारे नाज नखरे बर्दाश्त किए जा रहे हैं। तो अब पब्लिक प्रोजेक्ट जो है जी, उसके नाम जो है वो मरियम नवाज के नाम पे रखा जाए, नवाज साहब के रखा जाए, जुनैद अख्तर का रखा जाए, किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे आप रखा जा सकता है और कोई नहीं पूछेगा। इसके अलावा एक और ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया है, ऑर्डिनेंस और कानून मंजूर किया गया। उस कानून के तहत अब जो ज़ाती तशहीर पे जितना भी खर्च किया जाएगा उसके बारे में सवाल नहीं उठाया जा सकेगा कि जनाब ये ज़ाती तशहीर पे खर्च कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और इसका ऑडिट नहीं हो सकेगा। और वो इसलिए कि ये एक मद रखी हुई है 100 अरब रुपए। आप तसव्वुर करें, अगर आप 100 अरब के इश्तिहार जारी करते हैं तो उसमें किक बैक्स जो है वो 50 अरब रुपए वापस आ जाता है। 50 अरब आगे दिया, 50 अरब पॉकेट्स में। और आपको मालूम है जनरल बाजवा साहब ने भरी महफिल में सहाफ़ियों को बताया था कि सिर्फ एक सी पैक का प्रोजेक्ट था मुल्तान का, जिसमें 45% जो है वो अर्दली सरकार ने अपनी पॉकेट में डाल लिए थे और वो बनता है तकरीबन 7 अरब डॉलर, 6 से 7 अरब डॉलर बनता है। वो इस तरीके से बनाया गया था। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे मामलात को दबाने के लिए, क्योंकि मीडिया में ये चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, उनको दबाने के लिए ज़रूरी है कि कंट्रोल हासिल किया जाए मीडिया में। तो लिहाजा यूट्यूब चैनल जो हैं वो 27 बंद करने के अहकामात इन्होंने मजिस्ट्रेट से वसूल किए। अब उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक उस पर खामोश है और कोई और जमात उस तरीके से बढ़ चढ़ कर नहीं आई। सिर्फ एक आ रही है जमात, वो है नून लीग, और नून लीग के जो वज़रा हैं, और वो भी वो वज़ीर जो कि खास वज़ीर हैं जाती उम्रा के। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दागा है यूट्यूब चैनल्स की बंदिश पे, और उन्होंने कहा कि देखें जी, रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर सियासी कारकुन को कीमत तो अदा करनी पड़ती है। और ये वही ख्वाजा साहब हैं जो ये कहते हैं कि ये निज़ाम जो है वो गैर आइनी है, हाइब्रिड नहीं बल्कि हाइब्रिड प्लस निज़ाम है, और ये निज़ाम 1990 से ही राइज हो जाना चाहिए था। यानी हमें नौकरी जो है वो वही नौकरी 1990 से स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी जो इस वक्त ये कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं जनाब कि ये बहुत ही यूट्यूब चैनल्स के बारे में उन्होंने कहा कि बतौर सियासी वर्कर लाइन क्रॉस करूं तो कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, और बतौर सहाफ़ी आप लाइन क्रॉस करें तो आपको भी कीमत अदा करनी होगी। आज़ादी इजहार राय की कोई ना कोई हद तो होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब हद बिल्कुल होती है और उस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा कि कौन सी हद क्रॉस की गई, बल्कि ये वो तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, उन तमाम वो सहाफ़ी हैं जिन्हें खराज तहसीन पेश किया गया पाक भारत जंग के दौरान, और मेरा भी उसमें शामिल है चैनल कि सबसे पहले भारत में मेरा चैनल ब्लॉक किया गया और आज भी ब्लॉक है। तो मैं वहाँ पे भी गद्दार ठहरा और यहाँ पे भी आपकी नज़रों में भी। असल मसला ये नहीं है, असल मसला कौमी सलामती नहीं है, कौमी मफाद नहीं है, असल मसला है ज़ाती मफाद और ज़ाती एजेंडा, पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस बारे में एक स्टेटमेंट जारी की है, मुफस्सल स्टेटमेंट जारी की है, और उसमें भी उन्होंने इस जुडिशल मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दिया है और हुकूमत के इस इक़दाम को बदनीयती पर मबनी करार दिया है। और उन्होंने कहा है कि यूट्यूब चैनल्स का बंद करना और ये खिलाफ आइन और खिलाफ कानून है और इसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सूरत हाल इस वक्त जनाब मौजूद है यूट्यूब चैनल्स के बारे में जो रद्द अमल आ रहा है। बाकी आलमी ज़राए अबलाग भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और इसका सिवाय इसके कि इन्होंने अपना मुंह काला किया है और कुछ नहीं है, और इसका बुनियादी मकसद यही है कि सच को दबाया जाए। उसके बाद तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि ये जो है मामला, ये जो चैनल्स बंद किए गए हैं, अभी तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे, क्योंकि तलाल चौधरी साहब भी वहीं से हिदायत लेते हैं जहां से जो इस वक्त नून लीग की यानी कि जाती उमरा के वो करीब तरीन तस्वर करते हैं और पहले भी ये सजा याफ्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऑनरेबल जजेस को धमकियां दे चुके हैं और जिसकी पादाश में ये इन्हें जाना पड़ा था जेल में। तो बहरहाल ये सारे के सारे मामला जो हैं इस वक्त चल रहे हैं और एक ही मकसद है, और उस मकसद का एक और चीज़ भी है जो कि आपके सामने गोश्त गुजार करना है कि इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान कर दिया है और उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे कर दिए हैं बंद और उन्होंने हिदायत दे दी हैं और उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और गो के उन पर तनकीद बहुत हो रही है। और कासिम खान और सलेमान खान, इमरान खान साहब के बेटे, उन्होंने भी आने का इंदिया दे दिया है, जिसके बाद काफ़ी परेशानी लाहक है इस इलेक्शन चोर हुकूमत को, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि उनके साथ क्या होने वाली है, क्योंकि उनके पाँव के तले जो ज़मीन है वो सिरक रही है और उनका इख्तदार डामाडोल है, इसमें कोई शुबा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप के इतनी बैसाखियाँ आपके बैसाखियों पे खड़े हैं कि कोई एक बैसाखी भी आगे पीछे हुई तो आपका धड़न तख्ता हो जाएगा। आपकी जो सियासी टांगें हैं वो सिर्फ टूटी हुई नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है, बल्कि उनके प्लस्तर पे प्लस्तर लगा हुआ है। कोई टांका पीपल्स पार्टी ने एक प्लस्तर चढ़ाया हुआ है, एक चढ़ाया हुआ है MQM ने, एक चढ़ाया हुआ है काफ लीग ने, एक चढ़ाया हुआ है बाप पार्टी ने, कोई मांगे तांगे के और कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और कोई जमात। तो मुख्तलिफ आपके जो है प्लस्तर चढ़े हुए हैं आपकी ये जिस बैसाखी पे, जिस कमज़ोर टांगों पे आप खड़े हैं। आपकी टांगें भी अपनी नहीं हैं, आपके बाजू भी अपने नहीं हैं, ये सारे के सारे मांगे तांगे के जो सीटें हैं, बल्कि सही अब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी, उसको भी ज़रा थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है, उसकी तरफ भी आता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर अनाउंस कर दिया है कि अब मुज़ाकरात जो हैं वो फिल वक्त ज़रा पीछे डाल देते हैं, पहले ज़रा आजमाते हैं कि ये करते क्या हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म का भी हम अपनी हिकमत अमली क्या होगी, ऐसी हिकमत अमली होगी कि जिससे हुकूमत मफलूज हो जाएगी, और मुझे उसका अंदाज़ा है कि हुकूमती मशीनरी मफलूज होगी। क्योंकि पहले ये जो लॉन्ग मार्च आता था इस्लामाबाद की तरफ, तो ये सारी की सारी फोर्स जो है चारों सूबों की, आज़ाद कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की, रेंजर्स को, FC को, वो ले आते थे इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में चूँकि 26 नवंबर को कत्लेआम किया गया और उसके बाद इमरान खान ने यह फैसला किया कि अब हम इस्लामाबाद की तरफ गोलियाँ खाने के लिए नहीं आएंगे और अपने कारकुनों की भी हिफाजत करनी है, जिंदगियों की भी हिफाजत करनी है, लेकिन इस हुकूमत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करनी है। लिहाजा अब ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट नौयत का होगा एहतजाज, और मुल्क भर में होगा और मुल्क गीत तहरीक शुरू करने का इरादा है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से इसको आगे इम्प्लीमेंट करती है। और उसी वजह से इन तमाम खबरों को दबाने के लिए, इन तमाम इश्यूज़ को दबाने के लिए आने वाले दिनों में बड़े बड़े इवेंट्स होने हैं और बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की हुई हैं आपने इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में जाकर, तो उन कमिटमेंट्स को भी आपने निभाना है। तो इसलिए आपको ख़दशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस बारे में हकीकी असल खबरें आना शुरू हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों को दबाने के लिए इस वक्त मीडिया को दबाया जा रहा है और ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जी एक और ख़बर जो है वो भी जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस लपेटे में आई हुई है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये सब कुछ उसके लिए किया जा रहा है, तो उनको तो एक नौकर से ज़्यादा उनकी हैसियत कोई नहीं, और उनको एक तीसरे दर्जे का इस वक्त शहरी करार दिया है पार्लिमान में। और उनके नाज नखरे तो क्या,
कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। इसीलिए कॉलम लिखवाए जा रहे हैं, तगड़े तगड़े कॉलम लिखवाए जा रहे हैं। मसलन सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने क्योंकि उनका एक मिजाज है कि बाबा जी को, अपने बाबे को ऊपर रखना है, यानी कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को प्रमोट करना है, नून लीग को प्रमोट करना है, मरियम साहबा को प्रमोट करना है, तो उन्होंने जल्दबाजी में एक कॉलम लिख दिया और सोहेल वड़ाई साहब ने कहा कि बेनज़ीर को 1990 में जो हैं वो 17 सीटें मिली थीं, जबकि बेनज़ीर की जमात को 44 सीटें मिली थीं। ये दुरुस्त किया है चेक सियासत पीके ने। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को 2002 के इलेक्शन में 34 सीटें नहीं बल्कि 19 सीटें मिली थीं। तो ये दावा किया था, लिहाजा इस दावे को भी दुरुस्त किया जा रहा है। और उसके बाद जेलों में सूरत हाल ऐसी है जी कि जो कैदी हैं, सियासी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें एक ब्रिगेडियर अकरम साहब हैं, जावेद अकरम साहब, और वो शदीद अलील हैं। और उनको उनकी बहू ने ये कहा है कि जी मेरे ससुर जो हैं ब्रिगेडियर जावेद अकरम शदीद अलील हैं और गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान कोट लखपत जेल के अंदर कई बार हस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं। वो इस वक्त भी कोट लखपत जेल में कैद हैं और मुनासिब तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। इन पर अब भी इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो ये सब कुछ किया जा रहा है और इसका बुनियादी मकसद यही है। अब आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने नबील गबोल साहब कहते हैं कि खैरात में 2/3 अक्सरियत आ गई, इससे आप ज़्यादा मगरूर हो गए हैं। तलाल चौधरी साहब के साथ उनकी मिडभेड़ हुई है और शाजिया मरी साहिबा की एक कायमा कमेटी में तलाल चौधरी साहब को चूँकि फॉर्म 47 की ही पैदावार हैं वो भी, और उन्होंने वज़ीर ममलिकत उम्र दाखिला हैं और नकवी सरकार को दौरान चेक रखने के लिए उन्हें वहाँ पे लगाया गया था। तो इसलिए तलाल चौधरी साहब भी जो हैं वो इस वक्त मैदान अमल में उतरे हुए हैं और उन्होंने कहा, ज़रा थोड़ा सा आपे से बाहर हुए तो फिर शाजिया मरी साहिबा और नबील गबोल साहब ने उनकी क्लास ली और बताया कि किसी भी सूरत में जरदारी साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में मैदान नहीं छोड़ेंगे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ना ही ईवान सदर खाली करेंगे। और खैरात की 2/3 अक्सरियत पर ना आंकड़ो, पहले भी हुकूमत गिराई थी और अब भी गिरा देंगे। कायमा कमेटी के इजलास में शाजिया मरी और नबील गबोल के मुकालमे हुए हैं तलाल चौधरी साहब के साथ। तो जनाब सूरत हाल ये है कि इतनी ना बढ़ाओ पाकिए दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख बंदे कबा देख, ये सब कुछ हो रहा है। और इस सारी सूरत हाल एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से जनाब मामलात को कंट्रोल, इस जाली निज़ाम को कंट्रोल हासिल किया जाए। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। पुराना उनका एक 2019 का स्टेटमेंट है कि 548 रुपए की दवा एक ही बार में 921 रुपए की कर दी गई, तकरीबन 373 रुपए का इजाफा कर दिया गया। गरीब के लिए जीना तो दुश्वार किया और अब बीमार होना भी दुश्वार है। तो एहसन इकबाल साहब को जवाब दिया है मोहम्मद उमैर साहब ने। उन्होंने कहा कि अब यही मेडिसन जो 921 की थी 1780 रुपए की हो गई है और गरीब के जीने और बीमार होने के बारे में अब आपके क्या ख्यालात हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ एक ही है जनाब कि हर 2 सूरतों में दबाया जा रहा है और इस निज़ाम को दबाम देने के लिए एक ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जो कभी भी कामयाब नहीं होंगी।